हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल। मैं हूं चंचल तिवारी और ये है संस्था का मोबाइल नंबर 9918 57 96 46 पर। यदि आपको मुझसे बात करनी होगी आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिएगा। आपके पास कॉल बैक 24 आवर के अंदर श्योर शॉट जाएगी। हालांकि कॉल 4 घंटे के अंदर चली जाती है। पिछले 4-5 दिनों से आप लोग के जो कॉल आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे, उसका रिप्लाई नहीं हो पा रहा था क्योंकि मेरी टीम और मैं एक बहुत बड़े काम में व्यस्त थे, एक नए स्टूडियो के सेटअप में। फाइनली आज वो हो गया है, लेकिन अभी पूर्ण होने में इसको 2 दिन का समय लगेगा। लेकिन आप लोग की बहुत सारे लोगों की क्वेरी थी किसके बारे में, तो खंड शिक्षा अधिकारी जो नोटिफिकेशन आना है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, खंड शिक्षा अधिकारी बीओ जो है एक महत्वपूर्ण और शानदार पद है के लिए, यदि आपने बीएड किया हुआ तो। अभी भी लोगों को बहुत सारा कंफ्यूजन है, क्या इसके लिए सीटेट पास होना अनिवार्य है या इसके लिए टेट पास होना अनिवार्य है। तो देखिए, खंड शिक्षा अधिकारी के लिए टेट सीटेट का कोई मतलब नहीं है। बस आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी विषय से, चाहे आपने डिस्टेंस से किया हो, चाहे आपने प्राइवेट बीए किया हो, ठीक, या फिर आपने संस्कृत से किया हो, उर्दू से किया हो, बीटेक किया हो, आपने बीई किया हो, बीसीए किया हो, बीबीए किया हो, एमबीए किया हो। ठीक है, हालांकि एमबीए क्या मास्टर डिग्री है, यानी आपके पास कोई भी भारतीय विश्वविद्यालय से अंडर ग्रेजुएट कोर्स होना चाहिए, यानी आपके पास स्नातक की योग्यता होनी चाहिए। फिर आपने उसके बाद 2 वर्षीय बीएड किया हो। अगर आपने 2 वर्षीय बीएड किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। यानी अगर हम इसकी योग्यता के बारे में बात करें, देखिए योग्यता में 2 चीजें हैं। पहला क्या, तो यूजी प्लस बीएड, ठीक। दूसरा क्या है, इसके लिए होती एज लिमिट क्या होती है। देखिए, इसके लिए एज लिमिट क्या है, 21 साल से लेकर 40 साल तक। ये किसके लिए है, तो ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, यानी जो व्यक्ति सामान्य श्रेणी से आता है, सामान्य मतलब सबके लिए ओपन होता है। आप ये मत सोचिएगा कि किसी खास कैटेगरी के लिए होता है, ठीक है। ओबीसी, एससी और एसटी को शासन के नियमानुसार जो उम्र में जो छूट मिलती है, रिलैक्सेशन, वो सबको मिलती है। दूसरा एक महत्वपूर्ण यह है, यदि आप उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारी हैं तो आपको उम्र में 5 साल की छूट मिलती है। यानी जो राज्य कर्मचारी हैं उनके लिए उम्र सीमा 21 से लेकर 45 साल तक होती है। जितने भी प्राइमरी के मास्टर हैं उनको बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो प्राइमरी के मास्टर जो होते हैं या जो 6 से 8 तक के जो टीचर होते हैं, ठीक, गवर्नमेंट टीचर जो होते हैं, वो चाहे मतलब आपको पेमेंट मिलना चाहिए किससे, तो ट्रे से, यानी आपको उसमें उम्र सीमा की छूट मिलती है। 21 से 45 साल तक की छूट रहती है, ठीक है। मतलब 5 साल की आपकी पूरी पूरी ये है, आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर एक बात यह है कि नोटिफिकेशन कब आएगा। आपने देखा होगा कि जब मैंने पहले बताया था कि नोटिफिकेशन अगस्त में आने की संभावना है। दूसरी बात क्या है कि आप लोगों ने इस समय देखा होगा कि बीईओ के टोटल 360 पद क्या है, तो वैकेंट है, ठीक है। 360 पद वैकेंट है। नोटिफिकेशन आप ये मान के चलिए कि आपका नोटिफिकेशन सितंबर के पहले वीक में, यानी फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन आयोग रिलीज कर देगा, ठीक। नोटिफिकेशन आने के लगभग 100 दिन या 120 दिन के बाद पेपर हो जाता है। अगर नोटिफिकेशन हम मान लेते हैं कि नोटिफिकेशन 1 सितंबर को आ जाता है, आप मान के चलिए कि जो बीईओ का जो प्रीलिम्स का एग्जाम है, तो प्रारंभिक परीक्षा का पेपर बोलते हैं, यह एग्जाम जो है जनवरी में करा लिया जाएगा। मतलब चुनाव के पहले आपका, ठीक, प्रारंभिक परीक्षा करा लिया जाएगा। अब आते हैं थोड़ा सा इसके पेपर पैटर्न के बारे में। पेपर पैटर्न के बारे से पहले 2 चीजें आपसे और बता दूं कि देखिए, यहाँ पर ये समझिए कि आपका जो पेपर होता है, आपके पेपर में प्री होता है और मेंस होता है। इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं होता। बीईओ जो है एक गेजेटेड ऑफिसर है, 4800 ग्रेड पे का ये एक गेजेटेड ऑफिसर है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और आती है कि क्या इसकी तैयारी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। तो आप एक बात समझ लीजिएगा कि 2019 दिसंबर में इसकी नोटिफिकेशन आया था, फिर इसका पेपर हुआ। पेपर होने में पूरा 1 साल लगा था। अगर आपने बीएड किया हुआ है और आप अधिकारी बनना चाहते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो एक शानदार पद है, ठीक। दूसरी बात क्या है कि इसके पेपर में, तो पेपर के पैटर्न को आपको समझने के लिए 2 चीजों को समझ लीजिए कि प्री का पेपर होता है, प्री एक क्वालिफाइंग पेपर है। दूसरा हमारा मेंस का पेपर होता है। प्रीलिम्स का पेपर जो होता है ये 300 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक। इसमें टोटल 120 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है, ठीक, 2.50 का होता है। टोटल 300 मार्क्स का पेपर होता है। और यदि 300 में अगर आपने 60% नंबर
सिक्योर कर लिए, 60% नंबर सिक्योर कर लिए, तो उसमें जो पेपर कितना भी टफ क्यों ना आए, आपका प्रीलिम्स हो जाएगा। पिछली बार हालांकि कट ऑफ जो थी वो प्रीलिम्स की जनरल कैटेगरी की 137 गई थी, 137 गई थी, लेकिन उस समय कोरोना का समय था, बहुत लोग अवेयर नहीं थे कि बीओ जैसा कोई पद होता है। लेकिन अब ये जानकारी सबके पास है, तो आप अपना टारगेट जो है 60% का टारगेट रखिएगा प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, कि मुझे 300 में 60% नंबर मुझे क्या करना है, लाना है। यानी आपको 180 का टारगेट रखना चाहिए। अब यहाँ पर दो चीजें और है, मेंस में क्या होता है, तो देखिए मेंस में दो पेपर होते हैं, एक होता है पेपर फर्स्ट, और पेपर फर्स्ट जो होता है ये रिटन एग्जाम होता है। इसमें जीएस के क्वेश्चन आते हैं जो आपको लिखने होते हैं 30 वर्ड में, 50 वर्ड में, 100 वर्ड में, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आयोग आपसे 40 क्वेश्चन पूछता है। ये पेपर भी जो है 200 मार्क्स का होता है। ठीक, दूसरा जो पेपर होता है उसको पेपर नंबर 2 बोलते हैं, और पेपर नंबर 2 में जो है आपसे दो चीजें पूछी जाती हैं। देखिए, एक तो होता है इसमें पेपर में जनरल हिंदी, यानी सामान्य हिंदी, ये आपको हिंदी में ही लिखना है, ये मत सोचिएगा कि आपको रोमन लिखना है, ये आपको हिंदी में ही लिखना है। ठीक है। दूसरा पेपर जो होता है इसमें ऐसे होता है, ये ऐसे भी आपको हिंदी में लिखना है। तो जो विद्यार्थी अंग्रेजी माध्यम के हैं, यदि आपको खंड शिक्षा अधिकारी बनना है तो आपको हिंदी आनी चाहिए उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश शासन की जो कामकाज की जो भाषा है वो हिंदी है। आप हिंदी से अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते। यदि आप हिंदी नहीं सीख सकते, आप हिंदी नहीं लिख सकते, तो आप कृपया करके इस फॉर्म को मत फिल करिएगा, या फिर इस परीक्षा की तैयारी मत करिएगा, क्योंकि अगर करेंगे तो होगा नहीं। क्योंकि देखिए, ये 100 नंबर का है, ठीक, 100 नंबर की हिंदी है और 100 नंबर का ऐसे है। ठीक, अगर आप नहीं करेंगे तो सोचिए 100 नंबर आपके वैसे ही गायब हो गए, यानी आप केवल प्रीलिम परीक्षा पास करके ही रह जाएंगे। देखिए, मुख्य परीक्षा में जो है सफलता प्राप्त करने के लिए कितने नंबर चाहिए, तो मेरे पास पूरा डेटा है और आपको मैं डेटा से बता रहा हूँ कि आप ये समझिए कि 2019 का जो नोटिफिकेशन आया था का जो प्रीलिम्स जो है ये हुआ था अगस्त 2020 में, और इसका जो मेंस का एग्जाम है वो हुआ था हमारे दिसंबर 2020 में। ठीक, और इसकी जो फाइनल कट ऑफ गई थी, यानी यूआर कैटेगरी के जो कैंडिडेट थे जिनके मार्क्स 239 यानी 239 से लेकर 208 के बीच में थे, वो सिलेक्ट किए गए थे। अब सोचेंगे कि 239 से लेकर 208 क्यों लिखा गया था, यानी यूआर कैटेगरी का जो सबसे टॉपर विद्यार्थी था उसके मार्क्स 239 थे, और जो सबसे लोअर था वो 208 था। यानी यूआर कैटेगरी का कैंडिडेट यदि 239 या 208 के बीच नंबर लाता है उसको सिलेक्ट किया गया था। ठीक, ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ थी उस साल गई थी 205 से 198। ठीक, ओबीसी की जो कट ऑफ थी वो थी 208 से लेकर 203। ठीक है, और उसके बाद हमारे जो एससी कैंडिडेट जो थे उनकी कट ऑफ जो थी वो थी 208 से लेकर 203, 208 से लेकर 200। देखिए, ये डेटा मेरे पास है, इसे मैं डेटा से लिख रहा हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि डेटा महत्वपूर्ण होता है और डेटा में गलतियां होती हैं। ठीक है, एसटी की जो कट ऑफ थी वो 108 से 180 से जो है 190 से 185 के बीच में थी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और जो हमारे एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के जो लोग थे उनकी कट ऑफ 203 से लेकर 181 थी। पीडब्ल्यूडी पर्सन विथ डिसेबिलिटी यानी दिव्यांग जो थे उनकी कट ऑफ देखिए दो टाइप की थी, क्योंकि इसमें देखिए एक ओए कैटेगरी होती है, और ओए कैटेगरी की जो कट ऑफ थी वो 204 से लेकर 188 तक, और दूसरा जो थी एक था 193 से लेकर 190, यानी इस कैटेगरी में कोई एक ही कैंडिडेट रहा होगा। यानी खंड शिक्षा अधिकारी के लिए आपको इतने मार्क्स लाने। अगर यहाँ पे देखिए, हम सपोज करिए, देखिए मेंस एग्जाम कितने का हो रहा है, तो मेंस एग्जाम 400 मार्क्स का हो रहा है। ठीक, जो सबसे ज्यादा कट ऑफ क्या थी, तो वो कितनी थी, अगर हम डेटा को देखें तो डेटा पे कितने आते, 239। आप ये समझिए कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कोई भी परीक्षा देते हैं और यदि आपने 60% नंबर एक्वायर कर लिए तो आपको सफलता मिलना सुनिश्चित होती है। अगर हम देखें तो देखिए 400 का जो 60% अगर हम लें कितना आता है, 240, यानी आपको मुख्य परीक्षा के लिए भी इतना ही टारगेट रखना चाहिए। अब सवाल ये खड़ा होता है कि हमें तैयारी पहले किसकी करनी चाहिए, मुख्य परीक्षा की, प्रारंभिक परीक्षा की। अगर मुझसे पूछा जाए अभी आपके पास जो समय है, यानी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक आपको जो है
जोर शोर से जो है वो प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स इसका टफ होता है। टफ होने का मतलब क्या है कि प्रीलिम्स में अच्छी खासी फाइट होती है। आपने मेंस खूब पढ़ के तैयार कर लिया, फिर पता चल रहा है कि आप प्रीलिम्स ही पास नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका कोई मतलब बनता नहीं है। आप प्रीलिम्स की तैयारी अपनी जो है जोर शोर शुरू कर दीजिए यदि इस पेपर को देना है। एक अंतिम बात आपसे और करनी थी। देखिए, इसके लिए हमारा हमारा जो है बीईओ विजय बैच चल रहा है। ठीक, बीईओ विजय बैच को ज्वाइन करके आप अपनी तैयारी को एक कंप्लीट रोड मैप दे सकते हैं। इस बैच में है क्या क्या, तो बता दूं आपको। इस बैच में आपको मिलते हैं प्रॉपर वीडियो लेक्चर। ठीक, प्रॉपर वीडियो लेक्चर मतलब ये नहीं कि किसी टेलीग्राम पे ये है। हमारे संस्थाओं के कुल 3-4 टीचर हैं, आपको हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट रहेंगे जो प्रॉपर लेक्चर देंगे। डेमो वीडियो देखना होगा, आप व्हाट्सएप करिएगा, आपको डेमो वीडियो भेज दिया जाएगा, आप डेमो वीडियो हमारे देख सकते हैं। उसके साथ आपको मिलते हैं प्रॉपर पीडीएफ नोट्स, और ये पीडीएफ नोट्स ऐसे तैयार किए गए हैं जो परीक्षा के उद्देश्य को देखकर ही तैयार किए गए हैं। मतलब आपको अनावश्यक किताबें नहीं पढ़नी है। कंपटीशन का सबसे बड़ा रूल क्या होता है, कम पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। क्योंकि आप मोटी मोटी किताबें ले आएंगे, आप उन किताबों में आपको ये नहीं जान पाएंगे मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। उस चक्कर में आप अपना अच्छा खासा समय क्या कर देते हैं, गंवा देते हैं, समय लॉस कर देते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग मुझसे कई बार पूछे कि सर इसके लिए बुक लिस्ट बता दीजिए। अगले वीडियो में बुक लिस्ट हम पूरी की पूरी आपको शेयर कर देंगे। आपको मार्केट से बुक लेकर तैयारी करना हो, आप तैयारी उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, इस बैच की फीस बार बार आप लोग पूछते हैं, तो देखिए बीईओ विजय बैच की फीस हमारी 2380 रुपए है। ठीक है, इस पर आपको हमने 1 अगस्त ऑफर कूपन दे रखा है 500 का। ठीक, आप इस ऑफर को एप्लीकेशन पे अप्लाई करिएगा, आपका एडमिशन 1850 रुपए के आसपास में हो जाता है, जिसमें टैक्स भी इंक्लूड है। तो ये छोटी जानकारी आपके लिए थी यदि आपको तैयारी करना हो तो। अब बहुत सारे विद्यार्थी सोचते हैं कि जब नोटिफिकेशन आएगा तब हम तैयारी शुरू करेंगे। देखिए, आप जब नोटिफिकेशन आएगा तैयारी शुरू करेंगे, जो व्यक्ति पहले से कर रहा है तो यकीन मानिए आपके उसके बीच में एक गैप है, और उस गैप को फिल करने के लिए आपको फिर बहुत मेहनत करनी होगी। ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिन्होंने बीएड किया हुआ है और अपनी तैयारी को प्रॉपर तरीके से उन्होंने स्टार्ट कर दी है। अब आपको करना है कि आपको बीईओ का जो है प्रिपरेशन करनी है कि नहीं करनी है, पेपर देना है कि नहीं देना है। भारत के किसी भी राज्य का निवासी अगर उसके पास सिटीजन ऑफ इंडिया है तो उस पेपर को दे सकता है। बाकी आपको और कोई जानकारी चाहिए होगी तो आप कमेंट करिएगा, कमेंट में एक एक रिप्लाई देंगे। या फिर सबसे आसान तरीका है कि आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, अपना नाम लिखिएगा, और आपको अगर चाहिए जानकारी बीईओ के बारे में तो अपना नाम, बीईओ और अपने प्लेस का नाम लिखिएगा कि आपने मैसेज कहाँ से किया है। हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। मुझसे बात करना होगा तो लिखिएगा बीईओ चंचल सर से बात करनी है, प्रॉपर आपके पास कॉल जाएगी, आपको प्रॉपर सूचना दी जाएगी। आप संतुष्ट हो तब हमारे साथ जुड़िए। बाकी इसकी क्लासेस हमारे यहाँ प्रॉपर रेगुलर चल रही हैं, आप उसका डेमो भी देख सकते हैं। डेमो के बाद निर्णय लीजिए कि आपको हमसे जुड़ना है या नहीं जुड़ना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।